इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो मैं वाकई में आज का ये 22वां स्थापना दिवस है, लेकिन मुझे गर्व है कि इन पिछले 3 साल के कार्यकाल में प्रदेश की सोच को और अन्य राज्यों को जो कि इसके साथ ही स्थापित हुए थे, उनकी प्रतियोगिता में झारखंड ने एक अपना विशेष स्थान बनाया है। यहां के जनजाति का झारखंड, जिसके लिए आदरणीय बिरसा मुंडा जी से लेकर मंच पर आसीन आदरणीय गुरुजी, जिनका संघर्ष झारखंड की जमीन, जल, जंगल, जमीन का संघर्ष लेकर एक अस्मिता का एक प्रश्न सैकड़ों सदियों से जो चला आ रहा है, उसके ऊपर में साहसिक रूप से, मैं कहूंगा कि साहसिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरी अड़चने लाने के बावजूद भी आज की इस वर्तमान सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी के विरोध में यूपी की सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने खतियान की पहचान को ना ही सिर्फ प्रस्ताव पास कराया, लेकिन समाज के हर वर्गों को जोड़ते हुए, उसमें जोड़ते हुए, किसी का नुकसान किए हुए बिना विधानसभा में उसे पारित करवाया। मैं बधाई देता हूं ओबीसी के उस 27% रिजर्वेशन के लिए, जो कि हाल ही में विधानसभा के हर उन सदस्यों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक विश्वास के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ हमारे ओबीसी समाज से जुड़े हुए जो हमारे साथी हैं, जो वर्ग हैं, उनको विशेष प्राधान्यता देते हुए रिजर्वेशन में 27% की स्वीकृति विधानसभा ने दी। एक नया अध्याय, एक नए इतिहास का नया चैप्टर यहां से शुरू होने जा रहा है। और निश्चित रूप से पिछले दिनों आप सबने देखा कि यहां के बहुत ही भावनात्मक प्रश्न था। भावनात्मक रूप से हम सब उसका सम्मान करते हैं। और जो हमारा प्रस्ताव यहां पिछले दिनों सरना कोर्ट का प्रस्ताव विशेष रूप से विधानसभा ने जो पारित किया, इन सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया। और मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान करते हुए सम्माननीय केंद्र सरकार जल्द से जल्द स्वीकृति देकर जिन आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ झारखंड के विकास और मजबूती के लिए, यहां के समाज के हर वर्ग के मजबूती के लिए जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं, उन्हें वो अन्य रूप से जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, कम से कम समाज के इन वर्गों की भलाई के लिए इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द पारित कर और उसे अमल कराने में हमारी मदद करें। मैं उन सभी योजनाओं का जिनका जिक्र विशेष रूप से अभी करा गया, उसके लिए उसको फिर से मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के अंदर में एक भारी सूखा की स्थिति है। और ऐसे समय में जो भी सरकार होती है, जो भी हमारा पालक या मुख्यमंत्री, जो हमारे सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जनता के नुमाइंदे होते हैं, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो इस सूखा से पीड़ित हमारे जो किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों की पीड़ा को समझते हुए किसान और किसान मजदूरों के परिवार को मद्देनजर रखते हुए कुछ विशेष योजनाएं लाएं। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी का कि प्रदेश के अंदर में ऐसे आपात की स्थिति में 1 लाख कुआं और 1 लाख तालाब का प्रस्ताव, और जहां पर हर गांव के अंदर कम से कम 5 योजनाएं अमल की जाएं, यह प्रस्ताव इस सरकार ने पास किया है, जिससे निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को राहत मिलेगी। मैं बधाई देना चाहूंगा कि ये प्रदेश, ये ऐसा प्रदेश है जिसने मनरेगा के अंतर्गत 99.9% लोगों को मिलने वाली सुविधाएं डिसबर्स कराई, उसे दिया।
और साथ ही साथ सरकार की ओर से 27 रुपए अतिरिक्त दे दिया गया है। मैं इन कुछ बिंदुओं पे विशेष रूप से इसलिए बधाई देना चाहूंगा साथियों कि मनरेगा वो योजना है जिसने पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भी अगर भारत में, हिंदुस्तान में अगर किसी प्रकार से भुखमरी या लोगों के बीच में, समाज के अंदर में अगर एनार्की नहीं हुई तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास में आधार था मनरेगा का, जिसका कि आज की वर्तमान केंद्र सरकार और आदरणीय उनके नेता जिसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन झारखंड ने अति गंभीरता के साथ 27 रुपए अतिरिक्त दे देकर और 99.9 हमारे मनरेगा में उपस्थित मजदूरों को दे देकर एक बहुत बड़ी सेवा और बहुत बड़ी दूरदर्शिता का एक उदाहरण दिया है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। अनेक ऐसे प्रस्ताव जो पिछले दिनों आप लोगों ने पास किए, जिसका उल्लेख हमारी आदरणीय बहन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यहाँ पर प्रेषित किया। मैं उन सभी योजनाओं के लिए बधाई देता हूँ और उससे लाभान्वित हमारे जो लोग हैं उन्हें बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे जिन बहनों को ट्रैक्टर दिया गया, जिन्हें गाड़ियाँ दी गई, जिन्हें पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए विशेष राशियाँ प्रावधान दी गई, उसका लाभ उठाते हुए जिन उद्देश्यों को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर झारखंड के इस स्थापना दिवस में एक आगे आने वाले मजबूत, पढ़ा लिखा युवा और आर्थिक रूप से मजबूत ऐसे झारखंड की परियोजना का जो सफर शुरू हुआ है, इस सफर में निश्चित रूप से एक और नई गति मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। और आज के इस अवसर पर जहां पर माननीय गुरुजी का आशीर्वाद है और आदरणीय हमारे बिरसा मुंडा जी का जो विशेष स्मरण कर हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी सपनाओं को, उनके आशीर्वाद को हम सही रूप में फलित करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। पुनः एक बार उपस्थित सभी सम्माननीय माननीय लोगों का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी सम्माननीय हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और उपस्थित सम्माननीय नेताओं का तहे दिल से यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ और आज के इस स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय